ये कल परसों से यूँ कह देंगे। किस दिन माफ हो जाएंगे तो फिर योगी योगी होगी योगी। ये कह रहे हैं बिजली तो मोदी लाओ, देश बचाओ। और अब चेंज हो गया क्या? अब हाँ। अब तो मोदी को हटाओ और देश बचाओ। बहुत गजब। क्यों नहीं? अरे यहाँ से निकाल के ऊपर वाली पॉकेट में रख दिया, बड़ी समस्या है। वो खुश है। कांटे पर आज लोग कोई सुनवाई नहीं होनी कि जांच के लिए भेज रखा है, जांच के लिए भेज रखा है कि बाद आज 3 साल हो। बिजली आपको पसंद है? पसंद हो ना, अब कामयाब तो है वो। लोग योगी ने इसे क्या प्रॉब्लम दे रखा है? ये पिताजी हैं, वो उनके लड़के हैं, वो ये कह रहे हैं 800 रुपए मिलता, 1800 हो गया अब। तो ये टक्कर जबरदस्त है इस बार। अरे आपके बेटे तो ये कह गए कि 800 रुपए मिलता है। ओ बाबा, जब मैं तेरा ऐसा करूँगा, देख अब के मुझे बनवा 2000 खाते में पहुँचवा रहे हैं, और क्या लेंगे? हमारे खाते में नहीं आ रहे, नहीं है, इनके नहीं आ रहे। ये रोजगार तो है हमारा। अब पकोड़ा तल के लाए हैं जी, रोजगार है जी, नौकरी मिल गया, मैं तो पकोड़ा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं हापुड़ में। हापुड़ विधानसभा लगती है, गांव है ये नवादा, और बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल पीछे खेत देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं आप सभी। गांव का माहौल कुछ ऐसा ही होता है। पीछे गैयाएं बंधी हुई हैं, यहाँ पर 2 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, बीच में सभी किसान जो किसानी से ताल्लुक रखते हैं वो लोग हैं, साथ में हम भी हैं। फिलहाल तो बात कर रहे हैं सर्वे को लेकर के कि क्या कुछ बढ़िया काम किया है हमारी फिलहाल की वर्तमान की सरकार ने, कितना बढ़िया काम किया है। मुद्दा तो ये भी अहम है। अब सीधे मैं इन लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। हालांकि फ्री हैं सभी, क्योंकि दोपहर में सो जाते हैं, शाम के समय फ्री रहते हैं, रात को फिर किसी ना किसी काम में जुड़ जाते हैं। तो अभी दूध सब काढ़ लिया होगा, न्यार व्यार भी कर दिया है, फ्री हैं बिल्कुल। तो ये लोग क्या कहने वाले हैं? हापुड़ में पहला प्रोग्राम हमारा है, बता देते हैं। और जो व्यूअर्स हैं जो जुड़ने वाले हैं हमसे, जल्दी से जल्दी कॉमेंट सेक्शन में जुड़िए। आपके गाँव, आपके इधर के क्षेत्र में जरूर जाएंगे, जगह, लोकेशन और अपना नंबर जरूर छोड़िएगा। पर फिलहाल सीधे मैं इन लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मैं कमल सिंह। हाँ, कमल सिंह जी। तो हाँ, कमल सिंह आपका नाम है? जी हाँ। तो कमल से तो मुझे कमल याद आ गया। थे कभी। अच्छा। अब जब इतने तंग हो गए, सब परेशान हो गए दुनिया से, डीजल का क्या भाव हो गया, गैस सिलेंडर कितना भाव हो गया, अच्छा। और खाद पानी जो कितना हो गया, बिजली के बिल इतने हो गए कि देने वाले परेशान हैं। हाँ। कहाँ तक दें? हाँ। तो जब जन सहयोग जो था पहले, हाँ। अब बीजेपी को वो नहीं रहा। तो मतलब कनेक्शन कहीं ना कहीं था कि कमल जी कमल को प्यार करते थे, पर अभी था। थोड़ा सा अभी नहीं, 4-5 साल से नाराजगी नहीं, बिल्कुल 4-5 साल से ही है। हाँ। अच्छा। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो बिजली है, हाँ। जो ये मेन है बिजली, वो उसका जो है ना बिल अब जो 1400-1500 हो गया। घर का जो कनेक्शन है, घर का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, और दो बल्ब और एक आध कूलर वूलर चला लिया, उसका भी 1500, 1600, 1800 ऐसा बिल आता है। सबूत है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास बिल। सबूत लेकर के क्यों घूम रहे हैं? नहीं, मैं जेब में रखता है। मैं हमेशा ही रखते हैं? हाँ, हमेशा रखता हूँ। अच्छा, कि कोई भी पत्रकार आपके सामने आ जाए तो बोल दें? हाँ बिल्कुल। दिखाइए जरा कितना आ गया इस बार, कितना आ गया ये बताइए। देखता हूँ, है नहीं है। इससे कितने पैसे जाने वाले हैं? हाँ। देखो, चलिए। हाँ, अभी बताता हूँ। अच्छा, निकालिए आप। देखिए, ये समस्या बड़ी हो जाती है कि जब गांव के एरिया में आते हैं तो वो कहते हैं इतनी तो इनकम नहीं है जितना हमारा बिजली में जो है पूरी खपत के अनुसार पैसा चला जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन सब चीजों से जूझ रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या हमारे लिए एक अहम छोटी सी बात हो जाती है, नॉर्मल सी बात हो जाती है कि महंगाई पर बात कर रहे हैं। पर महंगाई केवल इन्हीं का मुद्दा नहीं है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। तो हमें सोचना विचारना पड़ेगा कि इस पर क्या कदम उठा सकते हैं और क्या सही कदम हम अपने यूपी वासियों के लिए उठा सकते हैं। सर्वे इसलिए दिखाया जाता है कि आप समझें, आप जाने जनता चाहती क्या है। उसके बाद क्या है, एक तो आपने बता दिया कि भैया महंगाई ज्यादा है ना, पर यूनिट के हिसाब से बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली हाँ ज्यादा बिजली है। दूसरी बात है, अब बिजली का बिल है, बिजली दोनों बिजली भी है, बिजली का बिल भी है। बिजली जो बिजली भी आती है, कोई बात नहीं, बिजली काफी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन उसका जो ना रेशो ऑफ रेट और बिजली का वो ज्यादा है। हाँ। इसलिए सभी को जो है ना बहुत परेशानी होती है। पॉइंट ये
है, हाँ। पॉइंट ये है। बिल्कुल। उसके इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार बढ़िया क्या क्या लगा है योगी जी की सरकार में, या फिर जो और पार्टियां दावा कर रही हैं उन पे कितना बढ़िया विश्वास कुछ है? नहीं लगा। क्योंकि रोटियां तो सभी पहले तो मैं आता हूँ, जो योगी जी ने 1 लाख रुपए का लोन माफ करा था उस पे, मान के चलिए किसी के पास 15 बीघे जमीन है, हाँ। और 15 बीघे जमीन पे उसने 5 लाख रुपए का केसीसी ले रखा है। ठीक। योगी जी की सरकार हाँ। बनती है मार्च में, उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम उसको माफ करेंगे। हाँ। ठीक है, अक्टूबर तक वो माफ नहीं करते, ब्याज उसका शुरू हो जाता है सरकार बनते के साथ ही। ठीक है, और 1 लाख रुपए जो वो माफ करने वाले थे, वो 5 लाख रुपए पे धीरे धीरे 65 से 70 हजार रुपए ब्याज बन जाता है, ओवर ड्यू 14% चल रहा होता है। जब वो 65-70 हजार रुपए हमारा ब्याज बन जाता है, योगी जी उसी ब्याज को उठा के माफ कर देते हैं लाख रुपए में। दूसरी चीज, अभी मैं पिछले हफ्ते गया था ये अपना डीएपी के बैग लेने, तो 2 बैग मिल रहे थे 1 एकड़ पर, और अब मैं आज गया हूँ, आज की स्थिति ये है कि बैग मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन नई शर्त योगी जी की एक और आ गई है। क्या शर्त आ गई है? शर्त ये आ गई है, 1 एकड़ पे बैग चाहे 2 की जगह 3 दे देंगे, लेकिन उसके साथ गेहूं लेनी पड़ेगी हमें, एक 50 किलो गेहूं। तो दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ये है कि मैं मान के चलो गेहूं ना बोऊं, छोटा किसान हूँ, मैं गेहूं की जगह गेहूं मोल की लेके खाऊं, वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि गेहूं में अब कुछ नहीं मिल पा रहा है। मामला खेती जो है बराबर का सौदा हो गया, घाटे का सौदा होता जा रहा है, माइनस में जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। दूसरी चीज, आज मैं तेल लेके आया हूँ, डीजल 98 रुपए को ट्रैक्टर में, बताइए ट्रैक्टर कैसे चलेगा? स्थिति इस टाइम इतनी बद से बदतर हो गई है कि कभी 2000 रुपए के तेल में हम 20-20 बीघे जो जमीन जोत रहे थे, अब से 3-4 साल पहले। और समझते हैं कि अब जो खेती है, पहले हम मुनाफे का सौदा समझते अब थे, घाटे का अब सौदा नहीं है। है। और हाँ। जो ये हमारी क्या कहते हैं, सिर पे सिलेंडर उठाए फिरती थी, क्या नाम है इनका, बीजेपी की स्मृति ईरानी, वो अब 396-97 रुपए हो गया था, 360 से बढ़ गए जब वो रोड पे बैठ गई थी। अब रोड पे कौन बैठेगा, तो ये बता देंगे। कुछ बन रहा है चाचा मजदूर का? ये क्या करते हैं आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? रोहतास तो रोहतास जी बताइए, आप क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। तो अभी किस पर ज्यादा विश्वास लग रहा है यूपी में? और चर्चाएं तो देखिए हर जगह चल रही हैं। 4 महीने बाद आपके पास जरूर आएंगे कि भैया हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए। उसमें से चुनेंगे क्या कि हमारे लिए ये सही है और ये गलत है, और इतना काम हो गया हमारे लिए और ये नहीं हुआ? एक तरफ तो हमारी सरकार जो भी आती है वो कहती है कि हमारा देश किसान प्रधान देश है। बिल्कुल, वो तो है भी ना। कहाँ है? किसान को कहाँ सोच छोड़ रहे हैं ये लोग? अच्छा। जब उसको भरपेट कीमत नहीं मिलेगी फसल की, हाँ। या फसल एक बार को मर गई, उसका मुआवजा थोड़ा घना नहीं दिया, तो किसान क्या करेगा? तो इस बार भी आपको मुआवजा मिला है? सरकार ने तो कहा, योगी सरकार ने कहा कि मुआवजा। इतने लोग खड़े हैं, किसी को मिला है? बताओ, कागजों में मिलता है। अच्छा। इनको तो किसी को ना मिला, जब इन्हें ना मिला तो हमें कौन देगा? तो शिकायत कौन करेगा फिर? आप भी करिए ना। भैया हमें नहीं मिला तो हम शिकायत करेंगे। अब शिकायत सुनने वाला कौन है हमारी? ये किसान से शिकायत करते हैं और किसान ऊपर करेगा। बैठे तो हैं किसान धरने पे, कुछ होने वाला हो तो आप मुझे बताइए। 1 साल होने जा रहा है नवंबर को, अब 26 नवंबर को एस्टीमेट दिया है टिकैत साहब ने, लेकिन पूरा 1 साल 26 नवंबर को ही होगा इस आंदोलन का, जो पंजाब से चला था और पूरे अब यूपी में आ चुका है। और अब इसे यूपी में मानते हैं इसका फर्क पड़ेगा? पूरा फर्क पड़ेगा। कह रहे हैं हम समर्थन में भी हैं, किसान तो कह रहे हैं हम समर्थन में भी हैं। पूर्वांचल तक ऐसी हवा है किसान की, किसान सब परेशान है। अभी आप मथुरा देखते क्या हाल है, मथुरा इटावाड, वहाँ डीएपी, वहाँ किसान हैं जो आलू वाले हैं, उन्हें डीएपी और ये आपका एनपीके नहीं मिल पा रहा। दिक्कत यहाँ सब में बड़ी है। किसान जब बोगा नहीं तो उसे खोदेगा कैसे? तो ये किसान को पीछे ले जाना चाह रहे हैं, और या किसान पे कर्जा हो और किसान और कर्जा बैंक से उठाए और फिर ये जमीनें नीलाम हो। ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के किसान की हालत खस्ता है बुरी तरीके से। अच्छा, एक और पॉइंट निकला, आपने कहा कि कृषि प्रधान देश कहते हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है। दूसरी बात आपने बड़ी ये कही कि बहुत सारी योजनाएं बन रही है, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इनका लाभ उठाने के लिए कोशिश आपको करनी पड़ेगी, और बहुत सारे माध्यम हैं। अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, सरकार ने अपने नंबर्स भी दे रखे हैं कि आप शिकायत करिए, आपको हर चीज अवेलेबल होगी। आप शिकायत तो करिए, एक कदम आप आगे बढ़ाइए। तो वो कदम बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? शिकायत करने जावे भी और जाते भी हैं तो सुनता कौन है? अच्छा, सुनता ही कोई नहीं? हाँ। कहाँ की जरा बताइए हमें। आप ब्लॉक में चलिए, इसमें हापुड़ ब्लॉक में। अच्छा, हापुड़ ब्लॉक में? हाँ, कोई सुनता ही नहीं। क्या होगा? बड़े वालों से शिकायत करिए ना। बड़े कौन बड़े? आपको नहीं पता कौन बड़े? और पता तो सबको है, लेकिन वो जब छोटे नहीं सुन रहे, उनके मुलाजिम नहीं सुन रहे, तो वो कहाँ सुनेंगे? अच्छा,
तो जब नीचे वाले नहीं सुन रहे तो ऊपर वाले क्या सुनेंगे? क्या पता सुन ले, वो कहे कि भैया डंडा कस देंगे आप बढ़िया तरीके से। सुनी तो है, हाँ, क्या कह रहे हैं? लखीमपुर खीरी सुनी तो है, वो सुनाने तो गया किसान, उन्होंने ऊपर गाड़ी चढ़ाई दी, कहाँ जा अपने बालकों को पालेंगे या वो मरेंगे, ये तो बताओ आप। ये सुनाने तो गया थे, तो उस पर तो जांच चल रही है फिर। तो जांच क्या आप तहसील बढ़ेगी जांच, तो वहाँ सुतरे मर गए, गाली मत, हाँ। जब मर गए तो उनकी जांच कुछ भी होती रहो, अब जब वो मर गए तो मर गए, वो तो वापस आने नहीं, अब वो क्या कितने घर बेघर हुए। तो दोनों इसका एक जनता डरा रखी है, जनता घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, मन में क्या है किसमें वो कोई सुबह कार नहीं रहा। हाँ। हकीकत तो है ये। अच्छा, मन में क्या है वो नहीं बता, वो नहीं बताने वाला, कोई भी नहीं बता रहे इस बात को। पर मन में जनता डरा रखी है, प्रशासन ने जनता डरा रखी है। सीधी वोट में बताएंगे, वोट की चोट पता लगेगी, किसान की जो वोट की चोट होगी ना, वो सब बताएगी मन की बात क्या होने वाला। सब अपनी अपनी विचारधारा लेकर के बैठे हैं और यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके मन में है क्या आखिरकार, क्योंकि कोई नहीं आएगा निकालने। सर्वे में केवल ये बताया जाता है इसकी सरकार बन रही है, इसको यहाँ से सीट मिल रही है, वहां से नहीं मिल रही है, पर हम उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, मुद्दों पर बात करना चाहते। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? धर्मवीर सिंह। तो सभी की बात सुन रहे हैं, उनकी भी सुनी, युवा की भी सुनी, पीछे वो भी कुछ कह रहे थे, कृषि प्रधान देश के बारे में बात कर रहे थे। सभी चीजों का निचोड़ क्या समझते हैं कि इस बार ये निचोड़ होने वाला है? इस बार तो बेड़ा गर्क होने वाला। अच्छा, इस बार बेड़ा गर्क होने वाला है। बस किसका होने वाला है? ये भगवान जाने, हाँ। लेकिन पहला नंबर किसान का, पहले तो हमारा ही होगा। पहला नंबर किसान का। हाँ। इसका बेड़ा तो गर्क होना ही होना है, इसे तो कोई संभालने वाला ईश्वर के सिवा और कोई हमारी नजर में आ ही नहीं रहा। अच्छा, आपको लगता है कि जो पद पे बैठे हैं वो नहीं संभाल पाएंगे? नहीं संभालेंगे, नहीं संभालेंगे। अच्छा, संभाल ही नहीं रहा है। वो संभाल नहीं रहे। किस तरीके से संभालना चाहिए, क्योंकि वो तो उन्हें? नहीं है। हाँ। अब आप एक बात बताओ, हाँ, आप बोलिए। आपके उसमें 60 साल पर वृद्ध पेंशन अनिवार्य है, ठीक। हाँ। उसकी आय आ रही है, उसका नकलों से साइड बन रहा है, हाँ। उसका किसकी बन रही है? हाँ। तो कह रहे हैं कि जो पेंशन की बात की जा रही है, कभी कह दिया जाता है कि साइट बंद है, साइट कभी बंद है? कुछ बंद है। हाँ। ये कह रहे हैं। तो वो कैसे बनेगी? हाँ, तो प्रॉपर जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। हाँ? उसकी तो पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी ना। हम कहाँ तक रखें? हाँ। पटवारी से कहना हाँ जी मैं भेज दूंगी रिपोर्ट। हाँ। अच्छा, आगे भेज देंगे। हाँ, ठीक। हाँ। सेक्रेटरी साहब से कहते हैं जी उसे वहाँ से मैसेज आना चाहिए मोबाइल पे, ठीक। मैं तब करूँगा। हाँ। हाँ? तो एक दूसरे पे टाल मटोली हो रही है। टाल मटोली हो रही है, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हाँ। जन सेवा पे कागज रखे हुए हैं। हाँ। हैं जी? हाँ। अपंग हमारे घरवाली थी, उसका सर्टिफिकेट नहीं बनाया के दिया। ये बड़ी समस्या है कि 2.5 महीने से प्रयास कर रहे हैं, पर जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं इन लोगों के लिए वो नहीं मिल पा रही है। वो यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहे हैं, और जितनी उनकी उम्र है और जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, कई सारी आप बात कर रहे हैं कि वृद्ध पेंशन बनाते हैं पर मिल नहीं पाती है जी। उसके पीछे रीजन मानते हैं कि प्रशासन ढीला पड़ रहा है। हाँ। तो ढीला प्रशासन की पोल खोलते क्यों नहीं है? जैसे उन्होंने कहा, सभी लोग प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो भाई स्ट्रॉन्ग तो आपको होना पड़ेगा ना। नहीं, स्ट्रॉन्ग है हमारा तो पूरा जो है अपना गाजीपुर चल रहा है प्रोग्राम। नहीं, वहाँ की स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम योजनाओं की बात कर रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उन पर कदम उठाना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब सरकार अपनी लेके आनी पड़ेगी, जब अपनी सरकार आएगी जब कुछ होगा। सरकार अच्छा, अपनी अपनी है ही नहीं। सरकार मतलब? अपनी सरकार मतलब चौधरी साहब थे हमारे, चौधरी चरण सिंह, अच्छा। उनसे बात तो उनके पोते ही काम करेंगे। अच्छा, आरएलडी पर विश्वास हाँ जी है? बिल्कुल। अब वो ही एक रह गया। अच्छा। अब वो एक रह गया, अगर वो करता है अब उसे भी उसको 5 साल अपनी देंगे। पार्टी समझते हैं। बीजेपी को दिए, हाँ। अब क्या आरएलडी को दे देंगे? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन वो एक आखिरी होगा, फिर किसान का भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा अगर वो भी अच्छा। कुछ नहीं कर पाए तो। चलिए, ये एक पॉइंट है बड़ा कि अगर वो भी कुछ नहीं कर पाए, अब पहले बीजेपी को दिया, बीजेपी के बाद अब आरएलडी पर विश्वास है, अगर वो भी नहीं कर पाए तो फिर भरोसा जो है पूरा टूट जाएगा। दूसरी बात, आप कह रहे थे कई सारी समस्याएं गिना रहे थे, और कौन कौन सी योजनाएं नहीं मिली आपको बता दीजिए कैमरे पर, जो आपने प्रयास किया हो कि भैया कागज हुआ तो बहुत लगाया पर कोशिश नाकामयाब। देखो जी, हाँ। किसी का राशन कार्ड नहीं, समझ गए जी? किसी का राशन कार्ड नहीं, जबकि हर जगह राशन कार्ड की जरूरत है। हर योजना में अप्लाई करे हैं, वो पहले लगेगा। वो पहले लगेगा, राशन कार्ड है नहीं। वो राशन कार्ड है नहीं, कहाँ डूब कर मरे हम कहीं। हाँ, राशन कार्ड क्यों नहीं है? ये प्रशासन से पूछो क्यों नहीं है।
आप बताइए ना, आपको दिक्कत हुई होगी ना। भाई हमें मैं तो उनके पास जाऊंगी इतने में मैं भी परेशान हैरान हो जाऊंगी। हाँ ऊपर से नहीं बन रहे जी, अच्छा, ऊपर से ही नहीं बन रहे। नहीं बन रहे बिल्कुल भी। जनसेवा केंद्र पर सब पूछते हैं भाई, मैं जो ऊपर से ही नहीं बन पा रहे का, अच्छा, ऊपर से ही नहीं बन पा रहे, गोल्डन ही नहीं आ पा उसके कारण रहे, और भी काम रुक जा उसके रहे हैं। कारण काम तो रुकेंगे ही फिर। छोटी समस्या है जो ये बता रहे हैं हमारे यहाँ। जब आप ऊपर से नहीं बना रहे तो उसे अनिवार्य क्यों कर रखा है? हाँ, ये कह रहे हैं कि जरूरी क्यों है, जब वो बना ही नहीं रहे राशन कार्ड तो हर चीज में अनिवार्य क्यों है, तो ये भी है समझने वाला। मतलब कहीं ना कहीं रोका टोकी हो रही है उनके हिसाब से, है जी रोका टोकी हो रही है। हाँ। अच्छा, और बताइए, अब थोड़ा सा पॉलिटिकली बात कर लेते हैं। ये तो सारी समस्याएं थी जिस पर बात करना बहुत जरूरी भी है। अभी बीजेपी है मैदान में, सपा भी है, आरएलडी भी है, गठबंधन जोर मार रहा है दोनों का, ठीक। बीजेपी अलग है, साथ में कांग्रेस भी आ रही है जो सबको कह देती है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये राजनीति रहने क्या वाली है इस बार? यूपी की राजनीति आप समझते क्या है कि किस तरीके की रहेगी? मतलब काट काट के वोट सब थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे या फिर कुछ उभर के सामने आने वाला है इस बार? बताइए। देखो जी, उभर के तो सामने आना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, किसको आना पड़ेगा? हाँ, किसको आना पड़ेगा? पॉइंट तो ये भी है ना। पॉइंट तो ये भी है, लेकिन अब आगा किसका देखने में, हाँ, तो सोचना क्या आगे क्या करेगा। किसी दिन ये था कि मोदी लाओ देश बचाओ, अच्छा, किसी दिन ये भी था, ये भी था, है लीजिए, किसी दिन ये भी था, हाँ। कि मोदी लाओ देश बचाओ। और अब चेंज हो गया क्या? अब हाँ। अब तो मोदी को हटाओ और देश बचाओ। बहुत गजब। क्यों जी? वो भी बोलते हैं थोड़ा बोलिए। उम्मीद नहीं थी बाबा, आप, मुझे लगा कि आप बात ही नहीं करेंगे हमसे और भी कुछ कहना चाहते बेटा, हैं। मैं बात क्यों नहीं करूँगा, मैं आपको सिर पर ठा लूंगा। आप बात ना करने वाले हम कहाँ रह गए अब? अच्छा, हमें तो मजबूरन, अच्छा, जब आत्मा किसी की दुख देती है, चुप हो जाइए। हाँ, जब आत्मा किसी की दुखी होती है तो आशीष नहीं देती और बद्दुआ देती है। ये कह रहे हैं कि जब अंदर से हम खुश नहीं है तो आशीष नहीं दे सकते हैं, कि मेन बात ये है समझने वाली। और ये गांव के बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जब 2017 में अगर इस तरीके से सर्वे किया जाता तो ये सारी बातें नहीं निकलती। अच्छा, एक और बात है कि आप कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से नाराजगी है। अब सभी पार्टियां ये कह रही हैं हमें भी वोट मिलेगा, हमें भी मिलेगा। अब इसमें आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको किसको मजबूत करना है, उनमें से मजबूत किसको करेंगे, क्योंकि सब दावा कर रहे हैं। भैया बेटा, सबसे बड़ी मजबूताई तो है ईश्वर की। ये तो पार्टियां हैं ऐसे ही, समझ गए जी? ये पार्टियां तो आज यूं कह रही हैं कि मैं यूं करूंगा जी, हाँ, मैं कल को यूं करूंगा जी। सभी पार्टियां ठीक। क्यों? हाँ। इन पार्टियों से तो हमारा वास्ता नहीं, लेकिन गांव की प्रधानी से हमारा वास्ता। सही बात है, वो तो गांव के प्रधान ही जानते हैं, विधायक को नहीं जानते। विधायक तो गांव में भी न झाकेगा, है वो तो गांव में भी नहीं आता। हाँ। और गांव के जो हमारे 5, 6, 4 खड़े हो में हैं, ओ बाबा देख मैं तेरा ऐसा करूंगा, देख अब के मुझे बनवा दे। हाँ, ठीक हैं? हाँ। बाबा ने तो बनवा दिया, बाबा का कोई 14 आज तक तो कुछ करना रहा। ये कह रहे हैं बटन तो दबा लिया पर अब कुछ कर नहीं पाए। में तीसरी साल थी, हमने डीएम के यहाँ भी, तहसीलदार भी घर पे गया, हमारी बंद गोभी आलू की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई थी। हमने 10 क्षेत्र पे नखलऊ भी 20 बार फोन किया, पर आज लो हमारी 3 से गोभी की खेती, हाँ, तो 3 साल हो गए। 3 साल से आज लो हमें कोई जांच हुई नहीं। और तहसील डीएम के भी गिप्पा बन दिया, 10 क्षेत्र पे भी करा, और जो है जो भी नंबर मिले और जिसने भी सजेस्ट किया, हाँ, डीएम ने तहसीलदार को टांग दिया कि न्यूका जी जाओ इंक्वायरी कर आओ कि नुकसान है या नहीं है। इंक्वायरी के लिए फिर कौन आया? वो तहसीलदार आया था। तहसीलदार इंक्वायरी के लिए गया, खेत पर गया। हाँ। तो जो है उसके बाद कम से कम 100 आदमियों की एप्लीकेशन वहाँ थी, डीएम के यहाँ दी गई थी, पर उन पे आज लोग कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। आज तक भी उनका कोई आज लोग उनका कोई सलूशन नहीं है। ना ही उसमें कहा था योगी ने कि किसानों का कर्ज माफ होगा, कुछ ही चंद नेताओं का कर्ज माफ हुआ, किसान का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का, चंद लोगों का माफ हुआ, अगर जो सभी हैं और जरूरतमंद हैं उन सभी का नहीं, उनका नहीं हुआ। जो
नेता टाइप लोग थे जिनकी बैंकों में पहुंच थी, उन्हीं लोगों का कर्ज माफ हुआ, नहीं बाकी उसमें किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। देखिए जनता में नाराजगी है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सही हैं तो आप इन तक अपने इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। अगर आप सही हैं तो जो ये नंबर्स ट्राई कर रहे हैं, जहां बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि राजधानी तक भी बात पहुंचा दी फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये बात रहती है कि हमारे लिए ये नहीं हुआ और हमने प्रयास तो बहुत किया था, पर वहां से हमारे लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकला, 2 महीने सोल्यूशन लगातार डीएम के यहाँ चक्कर काटे पर आज लोग कोई सुनवाई नहीं होनी कि जांच के लिए भेज रखा है, जांच के लिए भेज रखा है। बाद आज 3 साल हो गए, हमारी आलू की फसल और गोभी की फसल कती खत्म होगी, कम से कम 8 लाख का हमें नुकसान था। हमें रोटी के भी लाले पड़े, दूसरों से कर्ज लेके तो सही बात अपना गुजारा करना पड़ा। देखिए जब जो किसान है वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब जाए तो किसको जाकर के बताएगा? जिनको बताया उन्होंने सुना नहीं, टाल मटोली कर दी, बात आगे तक पहुंचाई तो उन्होंने कह दिया जांच होगी, रुकिए थमिए, पर वो जांच 3 साल में आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है। बड़ी समस्या इनकी है। बाबा ने क्या बताया वो पता ही है कि सभी पार्टियां एक जैसी हैं, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक किसी ने कसर ना छोड़ी है। कोई कसर ना छोड़ता है जी अपनी करनी में। बस वोट ले जाते हैं, वोट ले गए हाँ। और मतलब निकल गया, फिर पहचानते नहीं। हाँ, ये बात सच्चाई है। आप देखिए ये बेशक बता दें कि किसको वोट देंगे, समर्थन देंगे, पर बात ये है कि सच्चाई तो यही है जो ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी आ जाए सत्ता में, कुर्सी आते ही सभी ढीले पड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, और जनता की ये समस्या भी बन जाती है। अब आगे भी विश्वास ना रहेगा किसी पे, है? विश्वास तो रहेगा नहीं, लेकिन बगैर विश्वास के काम भी नहीं चलेगा। ये भी ठीक है, तो बीजेपी पे करेंगे विश्वास? नहीं, मेरा मतलब उस बात से नहीं है कि किसी पे ना किसी पे तो करना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। हाँ। वो आगे विश्वासघात किसी कोई कौन है बाबा, किसी बताइए वो किसी में कौन आता है? किसी में हाँ। किसी में तो ऊपर भगवान ही भेजेगा। वो भगवान की बात है, वो दाएं बाएं की बात है, वो अपनी बात नहीं बताना चाहते कि मन में क्या दबा बैठा है। वो बात बता दी है, समस्या क्या क्या है। लोग डरे हैं, कंफ्यूजन में है लोग। अच्छा, क्यों कंफ्यूजन में है? इसलिए कंफ्यूजन में है, बीजेपी जो सत्ता का राज कर रही है, अपने चला रही है शासन को, वो हिंदू मुस्लिम पर चला रही है। अच्छा, वो मंदिर बनाना चाहते हैं 90-91 से, उनकी यही लहर थी 90-91 से। तो वोट भी तो उसी के नाम पे मिला था। वोट भी उसी के नाम पे, मंदिर के नाम पे मिला। फिर जनता कोस क्यों रही है? जनता कोस क्यों रही है? वो तो कह देंगे भैया हमने मंदिर जनता बात कोस की। रही है। क्यों कोस रही है? जनता कोसेगी इसलिए क्योंकि जनता को चाहिए अपनी सुविधा, वो सुविधा नहीं दे पा रहे वो जनता के लिए। ना सुविधा कभी दे पाएंगे बीजेपी। नहीं, मेरा पूछना ये है, ये तो सुविधा की बात कर दी, जो पर करा समान कांग्रेस ने करा, सबके समान बराबर। अच्छा, कांग्रेस ने सभी के लिए किया, सबके लिए समान बराबर किया। कांग्रेस पे तो सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि 70 साल में बेड़ा गर्क कर गए। उन्होंने तो करा विकास है देश का। अच्छा, बीजेपी ने कहाँ करा? बताओ, 7 साल के अंदर किया हो तो बताओ। 14 में बनी है, बताओ। कांग्रेस ने नहीं, कौन सा विकास किया बताओ? आप विकास करा कहीं पे? हाईवे सारे कांग्रेस के देन है, सारी हाईवे की। 5 नेता जब पहली बार उसने क्या कहते हैं सरकार बनाई थी ना जवाहरलाल नेहरू ने, 5 नेता विपक्ष के लिए थे, 5 नेता विपक्ष के, जिन्हें वो अपना कार्यभार संभाला था उन्होंने, कि जवाहरलाल नेहरू ने 5 नेता विपक्ष से लिए थे। विपक्ष पे ध्यान नहीं आपको लगता? देख लो, विपक्ष पे ध्यान नहीं है कोई, विपक्ष पे ध्यान नहीं है। नहीं ध्यान नहीं है उधर कोई। वो कुछ और कह रहे थे, अब देखिए उनका एंगल अलग निकलता है। आप कुछ कह रहे थे, कांग्रेस के बारे में भी कह रहे थे, मंदिर के बारे में कह रहा, कितने सब भाग लिया, योगी को ना रोका कोई भी। अच्छा, योगी को ना रोके, ना रुका ही ना हो। योगी पसंद आ रहे हैं? वो पसंद आओ ना हो, रुका ही ना हो, वो वोट इतनी ले जाएगा, ये सारे बिखर जाएंगे और उसे मिल जाएगा। ये कह रहे हैं भैया विपक्ष बिखर जाएगा और वो आगे निकल। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष वाले भी एकजुट नहीं हो पा रहे। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये है ही, वो जो चाह रहे हैं वो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी ना। जैसे ओवैसी भेज दिया, ठीक है, वो उनका टीम है, वो जैसे टिकैत साहब कहते हैं,
टीम है, टीम भी अपना काम पूरा कर रही है। भरपूर बुराई कर कहते बीजेपी तो मुझे फूटी आंख नहीं भाती। अब एक बात होती है, हैदराबाद से क्या करने आया वो यहाँ? हैदराबाद उसने कुछ कर लिया वहाँ के मोमडनों के लिए? धीरे धीरे बिहार में उन्होंने पैठ बनाई, ऐसे वो यूपी अब यहाँ बड़ी पार्टी बनाएंगे अभी वो। डासने आया था वो। तो डासने वाले मोमडन ये कह रहे थे, सिर्फ वो सामने जैसे न्यूज पे बात चल रही थी, वो ये कह रहे थे भाई ये 100 पे क्यों लड़ रहा, 400 पे क्यों नहीं लड़ता? तो यहाँ भी इस एंगल पे देखा जा रहा है कि यहाँ गड़बड़ क्या है, राजनीति है इसमें भी। ये 100 सीटें यही वाली क्यों दिख रही हैं सबको, बस पश्चिम वाली? पूरब पे तो वो कब्जा कर ही लेंगे, क्योंकि पूरब में आदमी ज्यादातर गुट्ठा टेक है। हकीकत में पढ़ा लिखा आदमी बिहार में कूद के मिलता है, पूरब में सब गुट्ठा टेक आदमी है, हकीकती बात। बिल्कुल हिंदी वाले, कम पढ़े लिखे लोग, वो तो वहाँ पागल बन जाएंगे। इस बार भी बन जाएंगे, कोई नई सुविधा वो बताएंगे। आप कह रहे हैं बिहार में सब पढ़े लिखे हैं, पर बात तो ये है कि वोट तो वहाँ भी ली थी उन्होंने, तो इस बार 5 सीट ले गए थे। हाँ, तो इस बार देख लेंगे क्या होने इस वाला। बार तेजस्वी बनेगा वहाँ पर भी। चलिए यूपी के साथ लालू यादव बाहर आ चुके हैं, अब दिखाएंगे अपनी फॉर्म। अच्छा देखिए, हर जगह बात राजनीति की चलती है और यूपी से कूद के बिहार में पहुंच गए, क्योंकि पड़ोसी राज्य तो यही है ना, चर्चा जरूर चलेगी। ऐसे रेल मंत्री लालू यादव थे जिन्होंने कर्जा भी रेलवे का, इन्होंने तो रेलवे बेच दी, उन्होंने अपना कर्जा उतारने के लिए रेल का जो है लोहा बेचा था। आरोप भी बहुत लगते हैं, 2 रुपए का टिकट कर दिया तो उन्होंने। आरोप भी बहुत लगते हैं। 2 रुपए का टिकट, आज की डेट में 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट है पुरानी दिल्ली का। हाँ, ये कह रहे हैं ये समस्या बड़ी है, आम आदमी नहीं जा पाएगा, अगर जाना भी होगा और मजबूरी वश हो जाएगा तो कैसे जाएगा। अच्छा, योगी जी की जीत आपने पक्की कर दी और ये कह रहे हैं कांग्रेस ने सब कुछ किया और आप कह रहे हैं पक्की तो अपने आप ही है। ये तो 10-10 वोट लेंगे, वो अकेला 100 लेगा। ये 10 इकट्ठे होकर 100 लेंगे, वो अकेला 100 लेगा। अच्छा, योगी जी आपको पसंद है? पसंद हो ना, कामयाब तो है वो। कामयाब तो है ही नहीं, कामयाब तो है ही। इनके मुकाबले तो कामयाब ही है, इन सब के मुकाबले कामयाब रहेगा। अच्छा, इन सभी में से अगर मतलब चूज किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। लिखड़ेगा बेहतर, उसका घर ना बारना, इनका बाकी का घर बार, अपने को सबको बढ़ते रहेंगे। थैला लेकर आए, थैला लेकर वापसी जाएंगे। थैला लेकर जाएगा तो थैले में कितनी संपत्ति जाती है ये हमें कोई बोरा नहीं है। भजन करेगा नहीं फिर भी वही बहुत ये कंफ्यूजन बन रही है। अच्छा सुनिए, आपने कहा नहीं, अच्छा नहीं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करके दिया 70 साल में। उन्होंने कहा कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया, अब क्या कहेंगे बताइए? उन्होंने कहा कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया, आपने कांग्रेस की तारीफ। हाँ, कांग्रेस ने किया जो सब किया। 70 कांग्रेस ने हटाई है। कितने 70 से क्या मैटर है? फिर वही बात है, बीजेपी वाले जाएंगे कश्मीर के अंदर मकान या दुकान प्लॉट खरीदने के लिए, जमीन जायदाद, हम नहीं जाएंगे। यूपी वासियों को तो मुद्दा यहाँ का चाहिए, ना हमारा किसी से भी। अरे वो बाबा मरे ना किसी से भी, हम बता रहे हैं ये सारे 100 लेंगे, वो अकेला 100 लेगा। बात सुनो, किसान की बात देखो, हाँ बताइए। हमारे पिताजी ने एक घर बना दिया, हाँ ठीक, और हम उसमें बनाए में बढ़ गए। अब हमें क्या पता उसमें क्या लगाया, कितनी मेहनत लगी है। 1947 में देश आजाद हुआ। तुम्हें तो इतने बनवा दिया, तुम्हें तो अच्छा सुनो, छप्पर भी खत्म करवा दिया तुम्हारे। देखिए अच्छा सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, छप्पर भी खत्म करवा दिया योगी ने। वैसे अच्छा सुनिए, पकौड़े खाते रहिए। कांग्रेस बेस्ट है, कांग्रेस सभी को सेवा मुफ्त। कांग्रेस बिल्कुल मैं बेस्ट रहेगी थी, और मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूँ, मोदी बिल्कुल उतरना चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हाँ, क्यों उतरने? मोदी ने बिल्कुल हराम कर दी, इतनी कर दी, पूरे देश के साथ सारा विश्वास तोड़ कर रख दिया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हाँ, हम सब लोगों ने जितने भी यहाँ खड़े हैं, सब ने वोट दी थी, हाँ, लेकिन उसने अपनी किसी भी बात पे वो खरा नहीं उतरा। तो पकौड़े से प्यार है आपको? हाँ, मुझे हर समय। अच्छा, तो पकौड़े की तो उन्होंने बहुत सारी बात की है, पकौड़े से तो बहुत प्यार भी था। सब झूठ। ये रोजगार तो है हमारा। अब पकोड़ा तल के लाए हैं जी, और रोजगार है जी, नौकरी मिल गया, मैं तो पकोड़ा तलो और बेचो, ले लो भैया 10-10 रुपए में पकोड़े। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने चाय बेची है, हम पकौड़ा बेच रहे हैं, कौन सा परेशान है? बीजेपी समर्थक बढ़िया तरीके से मौज कर रहे हैं। अब बताइए, बढ़िया चल रहे हैं, खुशी में खाए जा रहे हैं ये। जिसका दिल में भरोसा और प्यार है, उसे कोई मारने वाला ना। हाँ, आपके अंदर भरोसा है प्यार योगी भी जी के लिए। सबकी इलाका मत। वो कह रहे हैं हमारा बेड़ा गर्क खुद का हो गया। बाबा कहाँ गए वो? बिल्कुल हमें भरोसा नहीं है, पूरे पीछे हमें योगी जी का भरोसा नहीं मैं है। तो ज्यादा ही परेशान हूँ। ये मन से ना कह रहे। अच्छा, मन से ना कह रहे? ना, मन से पूछती हूँ बाबा, आपने कहा मैं ज्यादा ही परेशान हूँ, वो कह रहे हैं ये मन से ना कह रहे, मन में तो अंदर कहीं ना कहीं योगी है। अब बताओ क्या कहोगे, बताओ। यू पहला अपना मन पाड़ो, अच्छा बाद में मैं अपना पाड़ दूंगा। ठीक, हाँ, हाँ, इससे ये पूछ लो कि योगी ने इसे क्या प्रॉब्लम दे रखा है। अच्छा
क्या क्या दे रखा है? हैं? हाँ। उसे बता भाई। हाँ, ये कह रहे, ये बताओ ना जो बढ़िया बढ़िया किया है वो बता दो उन्हें, ये कह रहे हैं। गन्ने का रेट बढ़ा दिया, 2000 खाते में पहुँचवा रहे हैं, और क्या लेंगे? हमारे खाते में नहीं है, इनके नहीं है, सुनो नहीं आ रही हमारे खाते में, नहीं आई ना, नहीं आई 2000 एक भी वो खुद है, देखिए। बताएंगे ना। और सरकार के पास क्या बोरा नहीं है किसान का मजदूर का सब बोरा सरकार के पास, हमारे पास कुछ नहीं है, आधार कार्ड उनके पास। पिछले 3 साल से है, मैंने लेटर लिखे हैं कम से कम 20, और उसकी फोटो को भी मैं आपके उस पर व्हाट्सएप भेज दूंगा, मेरे पास रखा हुआ है। किसान सम्मान के वाले हैं। मैंने वित्त मंत्रालय से लगा के लखनऊ तक जो सारे कृषि प्रशासन जो पीएम का वो है, सारे पोर्टल पे मैंने डाल रखे हैं, और सारे वो है। अब वो कह रहे हैं आपका समस्या का समाधान हो गया, इस बार दिसंबर में जो किस्त आएगी आपका मतलब उसमें आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगी। लेकिन अब तक नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, झूठ कह रहे हैं वो। दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा फिर। दिसंबर तो आगे, दिसंबर में क्या है? 40% लोगों को नहीं मिली ना, नहीं मिली गाँव के अंदर, 40% लोगों को नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। अच्छा, आपको भी नहीं मिली है। योजना ना मिल रही है। ये तो जाट अभी रजा बंद हो जाएंगे, बिजली के बिल माफ होने को जा रहे हैं। अच्छा, ये कल परसों से यूँ कह देंगे। किस दिन माफ हो जाएंगे तो फिर योगी होगी। ये कह रहे हैं बिजली के बिल माफ होंगे, और एक स्टंट बहुत पीछे का बिल माफ, अगला बिल हाफ। RLD लोगों को 1 लाख रुपए का जो मिला है, 1 लाख रुपया उन्होंने ऋण माफ कराया है बीजेपी ने। 30% लोगों को मिला गांव के अंदर, अब भी 30% माफ करने के लिए कहेंगे, जैसे वो कह रहे हैं फिर तो वोट सभी जाएगा उधर वोट नहीं जाएगा ना, उधर होगा। झूठा आश्वासन देती है बीजेपी, सभी बात देती है बीजेपी। चलिए, काफी लोग गुस्से में भी लग रहे हैं और काफी लोग मजे में भी हैं कि भैया हमारी वर्तमान में सरकार है, फिर से सरकार आने वाली है, और वो लोग कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं लाने वाले। बड़ी समस्या है इस बार। ये तो है कि टक्कर जबरदस्त है विपक्ष। योगी से वो किसान नाराज है, 10 लाख रुपए लोन ले और उसे योगी माफ कर दो और देना ना पड़े। हाँ। उससे तो किसान राजी रहेगा। हाँ। और जब लोगे दो ना हो तो क्या चाहते हैं? ये सम्मान निधि नहीं है, किसान सम्मान निधि नहीं है किसानों की। मेरी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए। हाँ, ये सम्मान निधि नहीं है किसान की, यह बेइज्जती निधि। अच्छा, निचली जेब में से 2 लाख रुपए काट के और ऊपरी में 4000 रुपए रखने हैं। अच्छा, वो तो गए हमारे तो कीमत सही मिल जाए, वही हमें क्या जरूरत है इसकी। डीजल को मंदा करो, जितनी भी महंगाई, खाद को मंदा करो, पेट्रोल को मंदा करो, हमें 2000 रुपए नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी कीमत सही। कह रहे 2000 के बाद महंगाई भारी पड़ जाती है, जब पेट्रोल डीजल और साथ में तेल पर भी महंगाई हो। ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आवाजाही के लिए यही कुछ साधन रहते हैं और वो ही महंगे होते जा रहे हैं। बड़ी समस्या है। तो मेन चीज ये है जो मंदी होनी चाहिए। कह रहे यहाँ से निकाल के ऊपर वाली पॉकेट में रख दिया, बड़ी समस्या है। वो खुश है। तो ये टक्कर जबरदस्त है। इस बार यूपी में क्या होगा दिखाते रहेंगे, पर मेन ये प्रोग्राम हापुड़ से था। ये पिताजी हैं, वो उनके लड़के हैं। वो ये कह रहे हैं 800 रुपए बिल था, 1800 हो गया अब। अच्छा, अरे आपके बेटे तो ये कह गए कि 800 रुपए बिल था, अब 1800 हो गया। अरे ये बड़ी समस्या है। बापूजी कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, वो कह रहे हैं अब सब कुछ महंगा हो गया। तुम देखियो क्या बढ़िया होगा, सब बढ़िया ही होना है। चलिए, घर घर में गेम पलटेगा कि बेटा किसी और को वोट देके आएगा, अब बापूजी किसी और को वोट देके आएंगे, तो ये चलेगा। अभी देखते हैं कि क्या एग्जिट पोल में निकलेगा। हाँ बाबू, कुछ रह गया? हाँ, 2000 रुपए इनके आए 4 महीनों में। ठीक। हाँ हाँ, 4 महीनों में ये कितने पैसे खर्च करेगा, ये इससे पूछ लो ईमानदार से। पॉइंट तो ये है। क्यों करूँगा मैं? क्यों करूँगा? ना करूँगा। ये तेल पेट्रोल ये सब चलता रहेगा, ये ना रुकेंगे। ये अपनी सारी चीजें बताते रहेंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अभी इनका जो है रेल का पैसा है, अच्छा, ये नहीं बांधे किसी को भी। अच्छा, हाँ, रेल का पैसा है उनका। हाँ, चलिए, रेल में गई है। समझ गए। कह रहे मुआवजे में खुश है वो कह रहे मुआवजे में ज्यादा खुश है। जिसको फेयर है, यहाँ पे विंटर फेयर है। रेल बताइए, हमारे नवादे के पास अगड़ोली गांव है, वहाँ पे जमीन रेत उसमें गई हुई है जेल के अंदर, जिला प्रशासन के लिए। उसमें जो 3 गुना मुआवजा दिया जा रहा है किसान के लिए। क्यों दिया जा रहा है?
चलिए वो भी कह रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट है, पर फिलहाल के लिए इजाजत चाहेंगे क्योंकि रात होने वाली है और हमें भी प्रस्थान करना पड़ेगा। और सभी जो हापुड़ वासी हैं हमारे साथ जुड़िए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब आपके जिले में जरूर प्रोग्राम होगा और जुड़ेंगे तो जरूर हम प्रोग्राम करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाइए, लोकेशन बताइए, नंबर दीजिए और आपके क्षेत्र में हम पहुंचने वाले हैं। फिलहाल यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। सभी समर्थक और जो विरोधी हैं जो कह रहे हैं सरकार की योजना हमें तो पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी ये सब कुछ चलता रहेगा। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।